जय मेरे देवी देवताओं, जय मेरे वैकुंठ पर देवी देवता बाबा। जाने अनजाने में गलती होगी क्षमा करना, रोग दोषों को मुझसे, मेरे स्वामी से, मेरे बच्चों से, मेरे घर से दूर रखना। आप तो अंतर्यामी बाबा, आप सब कुछ जानते हैं बाबा। सुख शांति देना, सुख सौभाग्यवती अखंड सौभाग्यवती रहने का आशीर्वाद देना। दीनों के नाथ हरि, दीनों के नाथ हरि, दीनों के नाथ हरि, दीनों के नाथ हरि। हेलो एवरीवन, ये देखिए, ये कसूरवार हैं, ये गलती करते हैं, बार बार गलती करते हैं। कल काफी लेट आए बैंक से, और उसके बाद में फिर वही है सोने वाला, जो इनका जो अभियान चलता है सोने वाला। ग्रीन टी पिला दिया, दूध वाली चाय पिला दी, टी है नॉर्मल टी वो पिला दिया, सब पिला दिया है। उसके बाद भी पी के सो रहे हैं। और क्या पूरे दिन थकेंगे तो नींद तो आती है, क्या करें। अब भाई मैं कर तो रहा हूँ, मैंने मना थोड़ी करी। मैं ये कह रहा हूँ कि हाँ जी मैं कर रहा हूँ भाई। 4 घंटे मायने रखते हैं भाई। मैं थोड़ा सा वो हो गया, नींद आती है बीच बीच। अच्छा, ये कोई वो नहीं होता है, ये कोई नहीं पता। 9 बजे से शुरू कर देते हैं सोना। जो आदमी बंदा 12:30 बजे तक नहीं सोता, जो बंदा मैं बता रही, ये जैसे बैठे बैठे कोशिश थी ये। अगर इन पे अगर वीडियो एडिट करने के लिए ना दी जाए ना, जब दीपक करती थी ये 12:30 1 बजे तक नहीं सोते थे। जब मैं इसलिए जगता था कि वो कर रही है या नहीं कर रही। अच्छा, इसलिए जगता था मैं। अच्छा। और जब मैं सुबह पूरे दिन काम करता हूँ, जब मैं सीख लूंगी ना, फिर मैंने पूछूंगी नहीं ना। इन्हें अपने आप को दिखाना है ना, मेरे नजरों में कि भाई ये मेरी खुशामद करे, ये बना दो, कर दो, वो कर दो, ये चीज है। ऐसी कोई सोच नहीं है, यही सोच है कि मैं जानती हूँ। कल जब मैं कर रहा था तो मेरे को नींद आ रही थी, और इन्होंने मुझे सिखाया भी नहीं है। ये क्या कहते हैं कि तुमने कभी लैपटॉप पे काम नहीं करा तो तुम्हें नहीं आएगा। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने ऐसा नहीं कहा, मैंने ये कहा कि तुम्हें टाइम लगेगा। अब ये थोड़ी कि तुम एक बार में ही परफेक्ट बन मैं परफेक्ट बन जाऊंगी एक बार में, मुझे अपने विश्वास है भाई। ऐसा विश्वास होता है, मेरे को विश्वास है कि मैं 1 घंटे में कर दूंगा, लेकिन मेरे से नहीं हो पाता ना भैया। मुझे तो विश्वास नहीं है इनके ऊपर। ये बैंक का काम पता नहीं कैसे करते हैं, मुझे नहीं पता इनके बारे में। लेकिन घर में जो इनको एडिट करने के लिए दी जा रही है, 4-4, 5-5 घंटे लगा रहे भाई। आदमी की सीमा होती है किसी भी चीज की सहन शक्ति। मेरी तो खत्म हो जाती है। अगर आदमी सुबह, और कल मैंने बोला कि 2 बार चाय पिला दिए, उसके बाद भी खराटे ले रहे हो भाई। 4 घंटे हो गए, मैं आँख फाड़ के पड़ी हूँ, मैंने लैपटॉप के आगे। भाई तुम करो तो बंद कर दो। फिर गुस्सा बंद करके रख दिया कि मैं नहीं कर रहा। भाई ठीक है, यही तो मुझे सुनना है। अब मैं यहाँ पे दीपा को मानती हूँ। दीपा आज मैं कहती हूँ इस चीज को, मैंने उसे 3 महीने रह गई है, 3 महीने से कह रही दीपा तू कभी तो जाएगी। ये थोड़ी है कि भाई अभी नहीं जाएगी, कभी नहीं जाएगी, तू कभी तो जाएगी बेटा। मेरे को तू मुझे धीरे धीरे करके सिखा दे, मैं सीख लूंगी। लेकिन नहीं, उस पर टाइम नहीं था उस टाइम सिखाने का। ऐसा नहीं है। और रात को वो कह भी रही थी कि वीडियो डाला नहीं मम्मी, वीडियो डाला नहीं। बेटा ना डाले अच्छा कहे वीडियो। ऐसा नहीं है, मैं कर रहा था, आराम से कर रहा था। इन्होंने एकदम से गुस्सा शुरू कर दिया, कुछ नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता। जब और नहीं करनी है, वो नहीं करनी है, तो मेरे को भी तो थोड़ा बहुत आ जाता है। फिर मैंने छोड़ एक मेरे को ना, अब एक चीज और आ रही है। मैं इनसे कभी कौशिक जी नहीं कहती हूँ। मैंने आज तक इनसे कभी कौशिक जी नहीं कहा। ये क्या है, अब अगर मैं इनसे कहूंगी कि ए जी, ओ जी, सुनिए जी, तो आप लोग शायद हो सकता समझ ना पाए उस चीज को। तो मैं इनसे कौशिक जी कहती हूँ, इसमें बताती हूँ कि भाई कौशिक जी नहीं आए हैं, कौशिक जी ये कर रहे हैं, कौशिक ये कर रहे हैं। तो मुझे थोड़ा ना अपने आप को, जब मैं वीडियो देखती हूँ, मैं अपना आप वीडियो देखती हूँ तो मुझे अजीब लगता है ये चीजें। मेरे यहाँ घर में देख रहे हैं तो पता क्या सोचते होंगे, मेरे बड़ी मॉडर्न समझ रही है अपने आप को, पति का नाम ले रही। नाम नहीं है, सरनेम है हमारा ये। लेकिन उनकी सोच को ही नहीं बदल सकता ना, उन लोगों की नहीं बदल सकती ना मैं। लेकिन मुझे खुद भी थोड़ा सा फील होता है ये चीजें। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इसी नाम से पुकारना ही है तो कौशिक जी अच्छा नाम है, उसमें क्या है भाई। सरनेम है, सरनेम से बुला दे तो उसमें क्या है। उसमें मुझे पता नहीं क्यों मुझे थोड़ा सा फील होता है कौशिक जी बोलने से। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जी, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ मत समझो। ये वैसे ही बोलती है, और किसी नाम से तो पुकार नहीं है। नहीं तो ये दीपा के पापा या ए जी या ओ जी, ये क्या उसमें प्यार ज्यादा लगता है। ए जी, ओ जी, सुनो जी, दीपा के पापा, अंकुर के पापा, शिवानी के पापा, तो उनमें थोड़ा प्यार ज्यादा, मतलब मीठापन ज्यादा दिखाई देता है। अब क्या मिठास। अब इसमें क्या है, कौशिक जी ये, कौशिक जी चाय ले लो, कौशिक जी ये कर लो, उसमें थोड़ा सा मुझे थोड़ा सा खुद को भी लगता है ये चीजें। तो आज से शुरू कर दो फिर बोलना भाई दीपा। और आज से मैं एक चीज और करने वाली, नई चीज है थोड़ी सी, कि कुछ कौशिक जी बीच में बोलेंगे, कुछ मैं बोलूंगी। जो कौशिक जी बोलेंगे, जो भी डायलॉग, वो मैं नहीं बोलूंगी। अच्छा,
मसलन मसलन ये है कि भाई डबल आपको सुनाई दे रही होगी, कौशिक जी बोल रहे हैं, फिर मैं बोल रही हूँ, तो आप ये सोच रहे होंगे कि कौशिक जी आपको सब आंटी को सब एक शब्द बताते हैं बोल के, तब आंटी बोलती है। बेटा ये कोई बात नहीं है, पर वही है अंकल की आदत है बीच में बात बताने की कि अब तुम पर्दा खोल दो, अब तुम ये कर दो, अब तुम ये कर दो, फिर मैं मना नहीं कर सकती ना। फिर मैं ये चीज ये शब्द मैं कौशिक के लिए रखूंगी, मेरी क्या मैं नहीं बोलूंगी कि जैसे टीवी चल रहा है या न्यूज आ रही है तो मैं रिपीट करता हूँ। जैसे न्यूज आई, जो भी न्यूज उसमें रीडर ने अगर न्यूज बोल दी तो मैं उसको रिपीट करता हूँ जरूर, इन लोगों को बताता हूँ। बच्चे परेशान हो जाते हैं, देखिए हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये कुछ देर तक तो ये झेलते हैं, फिर ये फट पड़ते हैं। हम भी तो न्यूज सुन रहे हैं, हम भी सुन रहे हैं ना, स्पेशल इनको थोड़ी सुनाई दे रही है। मेरे को ऐसा लगता है हमेशा कि भाई न्यूज सिर्फ न्यूज ये सब लोग बैठे हैं और न्यूज बोलने वाला न्यूज बोल रहा है, हाँ। लेकिन वो मेरी समझ में आ रही है और इन लोगों के समझ में नहीं आ रही। तो मैं अपने आप को थोड़ा सा ज्यादा इंटेलिजेंट समझते हैं ना, तो मैं इंटेलिजेंट समझते ना अपने आप को, फिर मैं इनको बोलता हूँ कि भाई ये हो गया, देखो ये हो गया, अरे वहाँ रशिया में ये हो गया, चाइना में देखो वो हो गया, चाइना में इतने आदमी मर गए ना। कोई पिक्चर भी देखेंगे, हाँ। उसके भी डायलॉग वो बोल रहा है, वो फिर ये बोलेंगे। कोई जो पिक्चर देख रहा है उसका तो इंटरेस्ट खत्म हो जाता है ना, वो इनके ही डायलॉग सुनेगा, फिर आखिर में काफी देर तक सहन करते हैं, चुप हो जाओ पापा, चुप हो जाओ पापा, हम भी देख रहे हैं, हमें समझ आ रही है, लेकिन पापा को तो सुनना ही नहीं है। पापा को तो आदत में हो चुकी है, तो मेरे को ना थोड़ी सी वो है, गलत फहमी टाइप है, या मैं सोचता हूँ कि ये लोग अक्लमंद नहीं है, मैं ही अक्लमंद हूँ। मैं ये सोचता हूँ वैसे कि भाई मैं ज्यादा अक्लमंद हूँ, तो मैं इनको ना वो जब वो न्यूज वाला बोलता है तो मैं फिर इनको एक्सप्लेन करता हूँ, अच्छा। भाई ये ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, फिर मैं ना इनको एक्सप्लेन करके बताता हूँ, तो ये कुछ देर तक तो ऐसे करते हैं, हाँ हाँ, फिर बाद में ये बोल देते हैं कि हम न्यूज नहीं सुन रहे। मैं कह रहा हूँ भाई सुन रहे हो, पर क्या पता तुम्हारी समझ में ना आ रही। देखो इनकी बात देख लो, और क्या कि भाई क्या पता समझ में ना आ रही है। और एक इनकी आदत है, देखो मैं रियल डाल रही हूँ, मैं कोई बात छुपाती नहीं हूँ। एक इनकी आदत है, उनको धमकी देते हैं हर चीज पर। मैं कहूँगी चलो वीडियो बना लेंगे, आज नहीं कल बनाएंगे, अब नहीं जब कर लेंगे। आदमियों को तैयार होने को तैयार है, आदमी क्या हो, लेडीज ही तैयार होना जाना ये तो कभी मैं तो जिंदगी मैंने पाउडर क्रीम लगाते नहीं देखा। ये है कि मैंने कभी पाउडर नहीं लगाया, मैंने कभी क्रीम नहीं लगाया, तेल लगाता हूँ बस सिर में, बाल बढ़ाने की चुटिया बनाएंगे। और वो सिर के तेल लगा के वो मुंह पे भी आ जाता है, तो मुंह पे अपने आप ही रौनक बढ़ जाती है, मुंह की अपने आप और क्या चिकनाहट आ जाती है। ये आगे फिर कोशिश किया, उनसे बात करो आप। नहीं, इन्होंने बोला गलती मैं कम करता हूँ, गलती मैं ज्यादा गलतियां नहीं करता हूँ, मैं हमेशा कम गलती करता हूँ। क्या? और जैसे नल नहीं खुला छोड़ना, मैं नल एकदम बंद करता हूँ। हाँ। मैं लाइट अगर इन्होंने कहीं खुली छोड़ दी मैं लाइट बंद करता हूँ। मैं एसी जब ये चलाते हैं दरवाजा मैं एसी बंद कर देता हूँ। मैं अगर दरवाजा खुला है तो मैं एसी बंद कर देता हूँ, क्योंकि दरवाजा खोल के एसी चलाने का कोई फायदा नहीं। अब आप एक बार बताओ, मेरे पास 2 रुपए मैंने आपको दिखाए हैं, अब दरवाजा खोल के आना पड़ेगा, बार बार कौन दरवाजा बंद करेगा ये बताओ? उस दरवाजे कौन बंद कर देगा बार बार ये बताओ? उस दरवाजे को बंद कर, बाथरूम का दरवाजा खुलता है। और मेरे में कुछ क्वालिटी है कि मैं वेस्ट ज्यादा पसंद नहीं करता। अच्छा। इन्होंने दरवाजा खोल के अगर एसी चला रखा तो मैं एसी ही बंद करता हूँ, क्योंकि एसी अब ये दूसरे रूम में दोनों खिड़की खुली हुई है, अब दोनों खिड़की खुली है तो फिर एसी चलाने क्या फायदा, तो इसलिए मैं एसी बंद कर देता हूँ। फिर ये लोग चिल्लाते हैं सब, और सबसे बड़ी बात क्या है, ये इनकी और बच्चों की आदत एक है, मेरी अलग है। अब बताओ, चार लोगों में कमी है, फिर एक आदमी में कमी है, बताओ। इंटेलिजेंट आदमी तो 4 या 5 में एक ही होता है। इनके परिवार में है ही, इनके पिता पापा है, वो भी अकेले थे, पूरा परिवार एक साइड में था उनका। मैं जब मैं आई ससुराल मैंने देखा है, वो बिल्कुल अकेले रहते थे। उनसे मतलब खाना वाना दे दिया, उनको खाना दे देते, मतलब ऐसे जैसे भाई हम लोग बात कर रहे हैं, ऐसा कुछ मैंने इनके घर में नहीं देखा है। ऐसे ये है हमारे घर में, हम 4 लोग हैं, 3 बच्चे एक में, 4 एक साइड में ही अकेले हैं, लेकिन मैं इनको अकेले नहीं छोड़ती हूँ। क्यों छोड़ूंगी भाई? इनके यहाँ पर जो भाई चीज चली है वो मैं अपने घर में थोड़ी करूंगी चीजों को, इनके परिवार में चलता है। इस पहले इसलिए था कि पहले बड़े बूढ़े अलग बैठक में रह गए, अच्छा। अलग रहते थे, वो घरों में नहीं रहते थे पहले। अच्छा। आजकल क्या घर भी भाई घर एक अलग रहता था रहने वाला, फिर बैठक नोहरा अलग रहता था। अभी क्या है, अभी एक ही घर है, उसमें ही रहना है, उसमें इसलिए अलग मारधाड़ करो, लड़ाई करो, सब कुछ करो, उसमें पड़े रहो। और क्या, अब अलग रह ही नहीं सकते। पहले तो ये था कि थोड़ी सी हो जाए अलग बैठ जाओ जाके। कल तो बताए ना क्या करा था, बस ये 4 घंटे से बैठे एडिट नहीं कर रहे हैं, सो जा रहे हैं। तो भाई अब मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी थोड़ा बहुत तो भगवान ने दे रखा है ना गुस्सा। मैं बोली जब एडिट नहीं करे छोड़ दो इसे,
मैंने किस लिए दिमाग खराब कर रखा मैंने फालतू में, बस इतना ही मैंने कही थी। बस वो बंद करा के लैपटॉप बंद कर नहीं करता जा, ऐसे बोल दिया। और अपना बिस्तर उठा के इस कमरे में आ गए जहाँ मैं वीडियो बना ली। अभी बताओ 2 आदमी इस घर में रह रहे, ये बहुत नखरे करते हैं। एक बार और भी इन्होंने करा था, अभी 8-10 दिन पहले भी ऐसे ही करा था। अपना बिस्तर लेके आके यहाँ सो गई। उस दिन मुझको बहुत नींद आ रही थी, मुझे पता ही नहीं लगा मैं कब सोई और मुझे पता ही नहीं लगा। सुबह उठी हूँ, आँख खुली है तो तब देखा बराबर में आके सोई पड़ेंगे। लेकिन कल मैं दीपा से बात कर रही थी रात में, ये अपना बिस्तर लेके यहाँ आ गए दूसरे कमरे में, मैं नहीं सो रहा वहाँ पे। भाई बार बार क्यों धमकी दे रहे हो, ना सोने की, ना सोना मत सोना भाई, मैं तो अकेली सो जाऊंगी। मैं अकेली सो रही थी, मैं दीपा से बात कर रही, इतने मेरे को ऐसा लगा कि मेरा ही फोन था मेरे हाथ में, मुझे वही फोन ऐसा गलत वाली चीज है, मेरे तरफ देख रही है। इतनी जोर से मैं चिल्लाई हूँ और दीपा बोली एकदम मम्मी क्या हो गया। मैंने पता ना, मेरे को एकदम अजीब सा लगा, जैसा कुछ दिखा, मेरे को डर लग गया। फिर मैं उठ के आई हूँ कमरे में से, तो मैं इन्हें बुला के लेके गई हूँ। मैंने कि अंदर चलो, अंदर सो जाओ। मैंने कि मेरे को डर लग रहा अंदर। तब ये एक बार तो इन्होंने मेरे को मतलब धमकी दी, धौंस जमाई, धौंस जानते हो, जो अपने आप को मतलब इम्पोर्टेंस ज्यादा देता है जो आदमी, मैं नहीं जा रहा, सो जा अपना, ऐसे बोली। फिर भी मैं बोली, मैंने कि मेरे को डर लग रहा, मेरे को अजीब सा लग रहा, कमरे में मेरे साथ जा चलो सोने के लिए। फिर मैं इन्हें लेके गई हूँ। सीख लो, एडिट करना सीख लो। कई बार ऐसा होता है कि लेट आता है आदमी, थका रहता है, तो नींद तो आती है। सुबह बैंक जाएंगे, खा के जाएंगे। मैं कहूँगी सुबह ले जाया करो, टिफिन में 2 टिफिन लो, पराठे रोटी जो भी डलो आके ले जाओ। फिर दोपहर में फिर आते खाने के लिए। मेरा पूरा काम दोबारा से मैं सब्जी रोटी दोबारा से मैं पूरा बनाती हूँ। फिर दोबारा बर्तन होते हैं। फिर उसके बाद फिर 8-9 बजे 7 बजे के बाद फिर मैं शुरू हो जाती हूँ रसोई में। आप भी बताओ, मैं सारा दिन काम करती हूँ, रसोई में लगी रहती हूँ। लगना भाई क्या है, खाना ही तो बनाना है। और क्या बताओ, वो इनको ये ऐसा लगता है खाना कि भाई ले अलाउद्दीन का चिराग जा, खाना बन गया खाना। ये सोचते हैं इन चीजों को। एक दिन तो बना के दिखा दो, ये सब बोल रहे हैं सब, कल से खाना बनवाओ। ठीक है, इसी संडे को खाना बना। वीडियो नहीं आई, कल मेरा मूड भी खराब हो गया। फिर दीपा कहने लगी मम्मी अपना मूड मत खराब कर, पापा ने फिर वही करा होगा, नहीं डाला है। मैं कोई बात नहीं बेटा, मैंने मेरे बच्चे बहुत समझदार हैं, समझ जाएंगे। और जिस दिन मैं सीख गई उस दिन मैं बता दी बेटा, मैं उस दिन एक भी दिन बीच में बिल्कुल गैप नहीं लाऊंगी। मैं दोपहर में खुद बैठ के वीडियो बनाती हूँ, पता है बैठी बैठी बनाती रहती हूँ। बस इनका खाली एक काम है एडिट करने का, वो ये नहीं करते हैं। क्यों मैं बाहर करूँ, मैं संभाल रहा हूँ सारा, मैं नौकरी भी करूँ, मैं सब कुछ तो करता हूँ। और क्या क्या सब कुछ करूँ मैं? क्या करो? मैं नौकरी करूँ, मैं बाहर का सामान लाऊं, मैं सब्जी लाऊं, मैं सब कुछ लाऊं, दूध लाऊं मैं। तो वो तो लाना ही पड़ेगा ना, जब कोरोना का टाइम है तो जाना ही पड़ेगा। मुझे जाने देते हैं तो ये मत कहो ना कि कुछ भी ना करें। अच्छा 5-6 दिन में एक दिन जाके ले आएंगे तो कुछ भी ना करके, तो मैं तो डेली करती हूँ ना इस काम को, मेरा तो डेली है। मैं तो 5-6 दिन में एक दिन नहीं जाती रसोई में। ठीक है, तुम ब्रेकफास्ट करना बनाना बंद कर दो, मेरा अपना बना लो चाय। बस ये धमकी इनकी, मैं बना लूंगा ना। मतलब आज तो मतलब मेरा पूरा दिन, आज का दिन मेरा पूरा, जब सुबह उठी हूँ ना कोई एनर्जी ड्रिंक, ना कोई चाय, ना भगवान जी का दूध, मतलब हर चीज पे गुस्सा उतारा गया है आज। कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है। मैं अपनी उठी हूँ सुबह, अपना करा मैंने काम, जो मेरा रूटीन है मैं तो करा। अरे गुस्सा अपनी जगह है, खाना अपनी जगह है। मैंने इनको दिया ब्रेकफास्ट बना के। मुझ में इतना वो नहीं है, मुझे ये संस्कार दिए नहीं गए मेरे माँ बाप के यहाँ से। भाई गुस्सा है तो भाई सबको छोड़ दो, भगवान तक को भी दूध मत दो तुम। ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो जब गुस्सा आता है तो मैं भगवान जी का दूध देता हूँ। आज लेट उठा मैं। अच्छा बोल रहे हो? और क्या, आज मैं लेट उठा, फिर जा चुके थे, फिर प्रेस करी मैंने। तो प्रेस करना जरूरी है ना, लाइट चली गई आज, ऐसा था कि लाइट जाएगी इसलिए प्रेस कर रहा हूँ। भगवान के दूध से जरूरी था प्रेस? अरे दूध से जरूरी नहीं था, फिर इसलिए मैंने सोचा प्रेस कर दूं, नहीं तो मुझसे हुए कपड़े भूखे बैठे थे मंदिर में मेरे बाबा, तो मैं देता ना जब उनकी जमीन पर थोड़ी देर बाद। कोई बच्चा रो रहा है छोटा सा, तुम उसका इंतजार करोगे है कि ये और रोज मैं दूंगा दूध? नहीं जब देता मैं, जब दे तो रहा था, देने वाला था, इतने में तुम आ गई, बढ़िया है, तो अच्छी बात है। मेरे को ना कई बार ना कौशिक जी की बात ना थोड़ी सी वो लगती है, थोड़ी सी, और मैं अपने आप को, मैं एक परफेक्ट लेडी समझती हूँ अपने आप को। मैं खुद बता रही हूँ, मैं बड़ाई नहीं कर रही है। हाँ हो सकता है कौशिक जी मेरी बड़ाई ना करें, लेकिन हाँ मेरे बच्चे हैं, जो मेरे 3 बच्चे हैं। अब ये नहीं है मेरे भाई बच्चे वो छोटे हैं कि मैं उन्हें मारूंगी डांटूंगी कि तुम मुझे अच्छा कहो, मेरे बारे में अच्छी बात करो। वो बड़े हैं, पढ़े लिखे बच्चे हैं, उनसे उनका पूछो
तो मम्मी कैसी है बता देंगे वो 1 मिनट में भी। अरे बच्चे तो रहते मम्मी ही मम्मी अपने उससे चलती है, बिल्कुल बच्चे- लाइन से चलती है, जो मम्मी को करना है वो सारे काम करेगी मम्मी। बच्चे से रहते ही मम्मी की तरफ है, कोई बच्चा बाप की तरफ ना ना ना, मैंने ये चीज देखी नहीं है। बच्चे ना, मैं बाप नहीं से ही देखी। अटैच रहते हैं, बाप से ना रहे तो पाते हैं काम कान में वो लगा के। और पता तो इतने बेकार है भाई सच्ची में। है मैं इसे कह रही थी अपनी योगा की वीडियो बनाने दो, नहीं बनाने दे रही। योगा की वीडियो अच्छी नहीं लगेगी बनाते हुए। कहते हैं मेरा पेट मोटा है। पेट नहीं, अब ऐसे ही देख लो मेरे को, ऐसी योगा देख लो। यहाँ यही खड़े होकर दिखा देंगे आपको योगा। मैं योगा नहीं दिखाऊंगा जी। नहीं दिखाऊंगा जी। मैं नहीं दिखाऊंगा योगा। ऐसे ही मेरी बॉडी देख लो, ऐसे ही मेरी फिटनेस देखो, ऐसे ही अच्छा हूँ। और एक आदमी को गुस्सा कम करना चाहिए। गुस्से में पता नहीं क्या क्या हो जाता है। मेरा चश्मा टूट जाता है गुस्से के कारण। मेरा चश्मा इतना महंगा चश्मा मैंने बनवाया और चश्मा टूट गया मेरा। झूठ बोल रहे हो? और क्या गिरा दिया तुमने। सिर्फ बात है, सिर्फ बात है। गिरा पता है, दिया अंधेरा ना, झूठ बोल रहे हैं, अंधेरा का रखा बस था। तुम्हारी कसम, वो मैंने मेरा कसम खाया इसमें। ईयरफोन तुम्हारी गिरा कसम था, कह रहा हूँ मैं तो तुम्हारी वो कसम किसी कह और रहा ने हूँ। गिरा दिया। जी हाँ, किसी और ने नहीं गिराया। जब भी मैंने वो आवाज जब भी आ गई तो गिरने की, जब मैं सोया तो उसी से मेरी उठा रहे नींद थे, खुली। उठ के उठा तो रहे मैंने थे सोचा तुम रख रही कि तुमने रख दिया होगा। फिर मैंने और सुबह पैर रख देखा, जाता था उसके ऊपर। वही तो मैं जब भी तो कह रहा हूँ टूट जाता है, इसलिए मैंने वो चश्मा ना भाई, पकड़ लिया बैग के अंदर। मेरे से तो वो ईयरफोन गिरा था, तो मैंने उठा के ऐसे अंधेरे में, अगर लाइट जलाऊं तो ये चिल्लाते हैं कि लाइट जला दी, नींद खराब कर दी मेरी। तो मैं अंधेरे में ही अच्छा, मैंने जब- ऐसे हाथ जब मार के वो- देखा तो ईयरफोन था, मैंने उठा के रख दिया है। अरे तो ईयरफोन तुम्हारा गिरा है इधर, ये चश्मा गिरा है इधर बॉक्स के इस साइड में सामने। मुझे ना पता भाई। अब ये कह रहे मेरा चश्मा मन से गिरा दिया, बहुत महंगा चश्मा है मेरा गिरा दिया। भाई बताओ, इनका नुकसान तो मेरा नुकसान है ना। और क्या, हैं? मेरा चश्मे में वो गिलास लगा हुआ है। कितने का? 1000 Important। 1000 का? हाँ, 10,000 का है? हाँ, 10,000 का गिलास है। 10,000 का गिलास लगाया, नया बनवाया था इन्होंने। हाँ। मेरे से कह रहे थे मैं तुम्हारा 12,000 वाला चश्मा बनवाऊंगा। आज तक तो मेरा चश्मा बना नहीं है। तुम जाओ ही ना हो, कोरोना के चक्कर में हॉस्पिटल नहीं जाती। बस झूठ ही वो देते, झूठा। मैंने खूब कही कि इन्हें पता है कि इसे मम्मू को ना अगर थोड़ा कुछ झूठा बोल दूंगा तो इस बात खुश हो जाएगी। ऐसा अब बाद में होगी जब देखी जाएगी। मैंने इनसे बोला था कि भाई मैं तुम्हारा चश्मा बनवा दूंगा। अब उसके बाद वो लॉकडाउन शुरू हो गया। अब यहाँ पे इतने केस हैं कोरोना के बेहद। हॉस्पिटल जाना मतलब अपने आप को कोरोना बुलाना। हाँ, तो इसलिए हम हॉस्पिटल हम जा ही नहीं रहे। और वो ऐसा है नहीं कि भाई 1 घंटे में या 2 घंटे में काम हो जाएगा। वो जाएंगे, फिर आंख चेक करेंगे, फिर फंडोस्कोपी होगी, फिर आंख की पुतली, फिर फंडोस्कोपी के 1 घंटे 1.5 घंटे बाद वो आंख चेक होगी। वो लंबा प्रोसीजर है। तो जब तक तो कोई ना कोई तो दे ही जाएगा हमें कोरोना दान के अंदर। हॉस्पिटल में जाएंगे तो कोरोना तो मैंने ये भी दान मिला सकते हैं, मुझे तो इनसे भी उम्मीद है। बिल्कुल। और मुझे पता है, मुझे इतना पता है क्योंकि इनको थोड़ी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, हार्ट की थोड़ी प्रॉब्लम है, पर दवाई ले रहे हैं मतलब ज्यादा ना बढ़ जाए। मेरा तो पूरा प्रॉपर ही है। अब ये बताओ, अगर थोड़ा भी कोरोना मेरे घर में घुस गया ना तो मेरा क्या होगा ये बताओ। बता रहे अभी तो हवा में भी आ गया है। और मेरा आपने बालकोनी देखा है जहाँ पे मैं बाहर की जो दिखा रही थी आपको, वो देखा है। अब तो वो शाम के टाइम तो कुछ दिखाई नहीं दिया, नहीं तो काफी लोग दिखाई देते घूमते हुए पूरे उसमें। और ये लड़की है जो, ये तो 24 घंटे घूमती है। और एक मेरे से आगे वो भी घूमता है, जब मर्जी जब घूमेगा। फोन, इनके फोन ऐसे हैं हमारे पड़ोसियों के कि ये एक जगह बैठ के फोन नहीं कर सकते हैं। ये हवा खाते हुए फोन करेंगे, इधर से इधर से। ये नहीं है भाई ये किसी का भाई दरवाजा मेन दरवाजा है, उन्हें कोई मतलब नहीं है। 2 लोग ऐसे, तो ये लड़की एक हमारे से आगे वाला है। ये 2 लोग ऐसे हैं कि भाई घूम घूम कर फोन करते हैं। गलत है और ना। ये लोग भी बाहर जाते हैं, ये थोड़ी ये भाई यहीं बैठे घर में छुपे हुए, ये भी बाहर जाते जॉब में है। बैंक में है वो नौकरी करती है लड़की। और वो भी कोई डॉक्टर है, वो उसका है बैटरी डॉक्टर है जो दूसरा है। अब ये बताइए, सब जा रहे हैं ना पब्लिक के बीच में। वही है, मेरा तो सेफ रहना तो शायद बहुत ही मुश्किल है। और जब पता ना दवाई 15 अगस्त को आएगी नहीं आएगी, पता ना। मैं सोचना इतना तो जितना बता रहे, जितना भाई अफवाह हवा उड़ा रखी है ना, इतने लोग मर जाएंगे, इतना हो जाएगा। दिल्ली का तो पता ना क्या क्या बता रहे हैं कि लाश पड़ी है, उठाने वाला कोई नहीं है। फिर कह के बुलाइए, पुलिस बुलाइए, तब वो लाश उठवाई है वहां से। फिर भी पता ना कहाँ लेके गए, जलाई है, फेंक दी गई है। अब बताओ, ऐसी ऐसी चीजें देख के तो आदमी को होता है ना। कभी मैं आपको एक बात बताऊं, कभी जैसे भाई काफी दिन हो गए शादी हुए, जैसे हम एयरफोर्स में जगह जगह रहे हैं, सिविल में रहे हैं। तो जैसे भाई कभी भाई बाई चांस कोई भाई एक्सपायर हो गया है,
तो वही घर के सामने ही जैसे लेके गए हैं, जैसे हो जाता कई बार हुआ है ये देखा मैंने। लेकिन मैं एक बात बताती हूँ, अगर मैं ऐसी चीज देख रही थी ना, अगर एक बार भी देख रही थी, मरा देख लिया है या उसकी अर्थी देख ली जाते हुए, तो आपको मैं बताऊं, मैं ना मेरे को कई दिन तक ना वो आदमी मतलब बस दिखता, हर टाइम दिखता, वही चीज दिखती। और जिस रास्ते से ले गए निकाल मैं उस रास्ते पे नहीं जाती थी कि वहां पर जैसे मखाने पड़े पैर ना पड़ जाए मेरा। अब यहाँ साउथ में है गुलाब के फूल गुलाब के फूल पता नहीं क्या क्या तोड़ के डालते जाएंगे, हम पटाखे जाएंगे, और पीछे से कोई जा रहा पैर पड़ता जाता है। तो मुझे इन चीजों से बहुत दहशत है, बहुत ज्यादा। मेरे ना फोबिया टाइप है इस चीज का भी, ये चीज मैं डरती बहुत इन चीजों से। लेकिन आप देखो ना, है अभी देखा मैं दिल्ली का दिखा रहे थे एम्बुलेंस में, सब उठाते जा रहे हैं। अंकुर मेरा कह रहा था मम्मी मत देखो, आप मत देखो। मैं अंकुर से बात कर रही थी, कह रहा मम्मी आप मत देखो इन चीजों को, ध्यान मत दो इन चीजों पे। तो बस ये मैं बता रही, मेरे को बहुत बहुत डर लगता है। एक तो मैं 7 दिन घर में अकेली रहती हूँ, उसकी वजह से मेरे को डर लगता है। तो शायद नहीं आ रही है वो नेगेटिव एनर्जी, अब तो नहीं आ रही है ना? अब नहीं आ रही है जी, कोई भी रोशनी अब कोई नहीं आ रही है। मैंने तो अपने बाबा से कह दिया, बाबा आप तो अंतर्यामी, आपको सब कुछ पता है, और जो वही चीज आपको दिखाई दे रही है उसे हटाओ। हट गई। अपने बाबा से कह रखी है हमने तो ये। आप लोग भी बच के रहो, स्वस्थ रहो, खुश रहो। और अंकुर के रिश्ते के लिए वो बेटी वाला का बार बार फोन आ रहा है। अब लॉकडाउन अब हो गया और देव सो गए, अब उसको शादी की लग रही है कि शादी कर लो। बेटे को बता रहे हैं अपने बेटे को। बेटे ने जब से ना कही इतना बड़ा बेटा भी ना, हमारा बेटा भी ना समय का टाइम का फायदा उठाता है। उस टाइम जब देव नहीं सोए थे, जब अप्रैल फरवरी के बाद में रोज कहते हैं हमको शादी करवा ले बेटा, फिर देव सो जाएंगे, अभी करवा लो, अभी नहीं मैं पढ़ रहा हूँ, अभी करवा लो। और अब जब से देव सोए हैं रोज मुझे शादी करनी है, मेरे को देखभाल नहीं करने वाला है, मैं अकेला रह गया हूँ। अरे भैया अब उसे ये पता है नहीं हो सकती कि क्यों ना इनके पीछे दबा लू मम्मी पापा का। अब वो हमारे पीछे दबा रहा है, उनसे बात करो भाई, चलो बात करो। लड़की वाला खुद कह रहा मैं खुद आ रहा हूँ। अरे मैंने क्या चाहोगे तुम, कोर्ट मैरिज करना चाहोगे इस टाइम पे? तुम कोर्ट मैरिज कर दो ना मुझे ना, मेरा एक ही तो बेटा है, मैं कोर्ट मैरिज नहीं करूंगी। चाहे हाँ लॉकडाउन में सिंपल तरीके से थोड़ी सी छोटे मोटे फंक्शन करके, छोटा सा, ज्यादा नहीं, हाँ वैसे शादी करूंगी ना। शादी बार बार नहीं होती है, आप बताओ जिंदगी में शादी बार तो मेरे बेटे के जो मन में जो होंगी ना, अच्छी वो फीलिंग होंगी बेटे के लिए। बेटा सोचता होगा कि मैं घोड़ी पे चढ़ूंगा, मैं ये होगा सब होगा, वो चीज सब रह जाएगी। कोर्ट मैरिज में नहीं भाई ऐसा है, देखो शादी करनी है, अब लॉकडाउन है, वैसे भी गैदरिंग अलाउड नहीं है ना छोटी मोटी तो खूब है, गैदरिंग अलाउड है, ऐसा नहीं है। लेकिन कोर्ट मैरिज एक सिंपल वो है कि 2-4 आदमी मम्मी पापा बुला लिए, उसके मम्मी पापा आ गए, भाई बहन हो गया, माला पहना दी बस, और मिठाई खिला दी और ताली बजा दी, होगी शादी। वो शादी मैं नहीं करूंगी, मेरा अकेला बेटा है। अभी तो लड़की पढ़ी रही है वो। और पता क्या है, अब ये भी नहीं है कि मेरा 2 बेटा है, चल मैं दूसरे के भी निकाल लूंगी अपनी मन की, वो जो रहती है जो वो होते हैं ना, वो क्या रस्म होती है जो शादी की ना। मैं अपने बेटे की मैं कह रही हूँ बेटा, जहाँ तू अब तक तू करवा नहीं रहा था, अब तू मेरा पीछा दबा लिया है, थोड़ा और इंतजार कर ले। अब शायद वो लड़की वाले शायद आएंगे इधर ही देखने आ रहे घूमने के लिए, लड़की भी आएगी। 25 जून की शादी निकाली थी लड़की वालों ने, लेकिन जब उनको मना कर दिया था, किससे पूछ के मेरी शादी निकाली है आप लोगों ने, अपने पापा से भी गुस्सा करा था, मेरे से भी गुस्सा करा था। मैंने कि मुझे तो पता ही ना, तेरी शादी 25 जून की निकली है, बड़लिया नवमी की, मुझे नहीं पता। जब अगर तू उसी टाइम करवा लेता मान के तो कर देते तेरी शादी 25 जून की। जब मना करता रहा, अब कह रहा शादी करनी है मुझे, कर देंगे शादी, तो हो जाएगी बेटा शादी, तेरी शादी होगी, फिर दीपा की शादी करनी है, हमारा तो चलता ही रहेगा बस ऐसे ही। अभी तो हमको का हमारा अब लास्ट ईयर है, हमको तो बस हो जाएगी पढ़ाई को, जब तक हम भी हाउस ट्रांसफर जाएंगे तो हमको भी हमारे से 2 महीने बाद ही आ जाएगा। चलो हमारे रहते रहते मेरे बेटा की भी यहाँ पढ़ाई हो जाएगी। आज मैं दूसरी जगह बैठ के वीडियो बना रही हूँ, देखिए आप। आज वैसे आपको चेंज नजर आएगा, रोज हम उस पे डबल बेड पे बैठ के बनाते हैं। आज हमने बैकग्राउंड भी थोड़ा बदल दिया है और अपना सिटिंग अरेंजमेंट भी हमने बदल दिया। पहले हम बेड पे बैठते थे, अभी हम यहाँ पे चेयर पे बैठे हुए हैं। चेयर पर बैठे हैं। यहाँ पे हमने वो भी खेला था, गेम कंपटीशन जीता था मैंने, वो खाने वाला। अब कौशिक जी ना मेरा मेकअप करके दिखाएंगे, बहुत अच्छा मेकअप आता करना, देखना। मेकअप कहाँ है? आता है। हाँ थोड़ा होता है भाई, तेल लगा दिया, तेल लगा के फिर पाउडर लगा दिया, फिर क्रीम लगा दिया।
बाप रे, कहाँ तेल लगा दी मुंह पे? और क्या। सुन लो, इनका मेकअप, मेरा मेकअप क्या करने वाले हैं, पहले मेरे मुंह पे तेल लगाएंगे, फिर पाउडर लगाएंगे, फिर उसके बाद क्रीम लगाएंगे। उल्टे चल रहे हैं सारे। तो मैं तो तेल भाई, मैं तो सिर में तेल लगाता हूँ, कोई तेल अपने मुंह पे लगा दिया, मेरा तो हो गया बस। मैं तो इतना करता हूँ। कल वो शिवा ने अपना डाला था, उसका फेशियल फालसी का डाल रही हो, तो उससे मेरा कल मूड खराब हो गया था रात में, क्योंकि वो उसका ना, मुझे मैं कई दिन से बोल भी रही हूँ कि पिछवा ध्यान दे बेटा अपना, ज्यादा टेंशन मत रख, हर टाइम टेंशन रखती है, हर टाइम टेंशन रखती है। अब तक तुम लोगों का बच्चा नहीं हुआ, अब तक नहीं हुआ तो आगे कोई बात ना, अब तो किस्मत में है कोई चीज तो कोई छीन नहीं सकता उस चीज को। सही बात। और बोले वाला का मुंह पकड़ा नहीं जाएगा। अगर ऐसी परवाह करोगे तो फिर तो आदमी जी नहीं पाएगा। मेरी तरह रहो ना, डंडा गाड़ के, हाँ जहाँ पे जवाब देना वहां जवाब दो भाई, सुनना नहीं है। अगर मेरे शिवानी का बच्चा होगा तो शिवा की गृहस्थी बढ़ेगी, उसका परिवार बढ़ेगा, और जो कमेंट करने वाले उनका थोड़ी कुछ होना है, लेकिन वो कुछ लोगों को खुजली होती है कुछ ना कुछ बोलने का, वो उसे अपने दिमाग पर लगा के बैठ जाती है शिवानी हमारी, वो टेंशन में आ जाती है। क्योंकि उसी में बताया, एक दिन में पूरे दिन रोई, वो हार हो रही है, मैं यहाँ टेंशन इतनी रख लेती है कि फिर वो बस मम्मी मुझे मेरा मन नहीं लग रहा है, अजीब अजीब सा वो करती है, फिर मुझे भी वो थोड़ा लगता है ना। और ऐसा थोड़ी है बच्चा नहीं होगा, भगवान वो कोई बहुत ही ज्यादा अगर किस्मत खराब है तभी लगा लो बच्चा नहीं होगा, बाकी किस्मत अगर थोड़ा बहुत भी साथ दे रही है तो बच्चा होगा। ऐसी शिवा के अंदर कोई कमी नहीं है, राजा के अंदर कोई कमी नहीं है। पहले ये छोटे थे तो इन्होंने बच्चा करा नहीं, अब लोगों का प्रेशर है, अब भी नहीं चाह रहे, वैसे तो ये लोग बच्चा अभी भी नहीं चाहते हैं कि इनको बच्चा हो। अब लोगों का प्रेशर है, जैसे वीडियो बना रही है, कमेंट करते हैं उल्टे सीधे, तो उस प्रेशर से और ज्यादा दिमाग खराब हो रहा है उसका। अब मेरे चोर हुए, अब पाल लेंगे अपना बच्चा, पैदा करके पाल लेंगे अब लोग, अब हो जाएगा उनसे। चलिए, शिवा के बारे में बात कर ली है मैंने, चलिए फिर मिलते हैं हम चाय के टाइम पे। अभी हम मिलेंगे, अभी ग्रीन टी के टाइम पे मिलूंगी मैं आपको। कई दिन से ग्रीन टी नहीं पी है, और आज तो मैंने अर्जुन की छाल और 2-3 चीज मैंने ऑनलाइन मंगाई है। मेरी अर्जुन की छाल खत्म हो गई थी तो वो मैंने मंगाई है। और आप लोग भी अर्जुन की छाल लो, दिल के लिए, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, ना भी हो ना तब भी अगर डेली एक टाइम थोड़ी अर्जुन की छाल की चाय बना के पियोगे ना सोते टाइम, तो कभी होगी नहीं वो प्रॉब्लम हार्ट की आपको। चलिए फिर मिलते हैं मैं ग्रीन टी के टाइम पे। चलिए कोशिश बोलिए। अच्छा जी, राम राम जी, मिलते हैं फिर। इनसे कहो, कौशिक जी से कह दो एक बार कि अंकल कर दिया करो, कौशिक जी कर दिया करो। मैं तो रोज करता हूँ। हम तो भैया अपाइज होते हैं, जब अपाइज होता है आदमी उठ नहीं पाता है, वही मेरी हालत है। अब मैं अपाइज हूँ, मुझसे नहीं हो रहा, मुझे समझाएगा, थोड़ा समझाया कैंची कहाँ से लेते हैं वो तो मुझे आ गया, 1-2 लाइन बताइए आ गया, उससे आगे बताने नहीं चाह रहे हैं, कहते नहीं आएगा अभी। नहीं, ऐसा नहीं है, बोलो समझाए मेरे को। ठीक है जी, बिल्कुल समझा देंगे जी। संडे को बस करा, इनसे एडिट करानी है। अभी 4 सैटरडे पड़ा, संडे में मैंने कहा था कि मैं चाहे कुछ भी नहीं करूंगी, मैं सीखूंगी, मैंने आपसे वादा किया था, सब वादा टूट गया मेरा। अब सेकंड सैटरडे फिर आ रहा है और संडे आ रहा है। चलिए फिर मिलते हैं ग्रीन टी के टाइम पे, बाय। राम राम जी, राम राम। देखिए मेरी साड़ी देख लीजिए आप, देखिए मेरी साड़ी देख लीजिए, मेरी साड़ी कैसी लग रही है आप लोगों को? अच्छी लग रही है, अच्छी लग रही है? और देखिए, हाँ बढ़िया 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 लग रही है, बढ़िया अच्छी लग रही है। ये बहुत मैंने हल्की हल्की ले रखी है साड़ी, ये शिफॉन में है, ये देखिए कैसी लग रही है। मेरे को ये कलर ज्यादा पसंद है, येलो, रेड, ग्रीन, ये देखिए बढ़िया। चलो ठीक लग रही है ना, चलिए।